हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे देखिए एक नई वैकेंसी आई हुई है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। टोटली 11 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं और जो वैकेंसी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के जो फॉर्म्स हैं 24 मई से ही यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। पे स्केल की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट है 11 जून होने वाली है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे सिलेक्शन ले सकते हो आप, कितनी फीस लगने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए हर पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी है, हर पोस्ट की अलग अलग एज क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टेस्ट की यहाँ पे बात आ रही है ना, जो टेस्ट है वो यहाँ पे 2 जुलाई को होने वाला है और जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 24 मई से लेके 11 जून तक भरे जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है ना, टोटल 11 पोस्ट निकल के आ रही है। कहने का मतलब यहाँ पे जो पोस्ट है आपकी 11 है और जो वैकेंसी है 240 सीट है यहाँ पे, है ना। देखिए ऑफिसर क्रेडिट की है, अभी डिटेल में सारी चीज़ें हम बात करते हैं। ऑफिसर इंडस्ट्री है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आर्किटेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। पे स्केल यहाँ पे देखिए, पे स्केल इतनी हो जा रही है ना। तो पे स्केल अगर देखते हैं ऑफिसर क्रेडिट की, तो यहाँ पे पे स्केल आपको देखने को मिल रहा है 36,000 के आसपास यहाँ पे 1490 पे स्केल जो है ना वो 7 के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो है 46,430 है आपकी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी जो है सैलरी बढ़ेगी 49,990, फिर 63,840। मतलब इस तरीके से जो है आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये ऑफिसर क्रेडिट की अगर हम बात करें। वही चीज़ सेम अगर जो ऑफिसर लेवल की यहाँ पे जॉब्स हैं 36,000 से स्टार्ट हो गए 63,840 तक यहाँ पे जा रही हैं। और जो मैनेजर की पोस्ट होने वाली है वो 48,000 से लेकर 69,810 तक यहाँ पे आपकी फीस मतलब सैलरी होने वाली है। देखिए जो सीनियर मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे 63,000 से सैलरी ही आपकी स्टार्ट है और 78,230 तक आपकी सैलरी जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अलावेंसेस हैं, अलावेंसेस को जोड़ के सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो सैलरी की बात हो गई। अब चलिए पोस्ट के वाइज के हिसाब से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे एलिजिबिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम सबसे पहले बता दें। अगर कोई इंडिया से है, नेपाल से, भूटान से है तो यहाँ पे भर सकता है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट की हम बात कर लेते हैं ऑफिसर क्रेडिट की पोस्ट, जिसमें टोटल 200 वैकेंसी निकल के आ रही है। JMG स्केल 1 की पोस्ट है। ठीक है, काम भी यहाँ पे बताया गया है। मिनिमम 21 से लेकर 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन आपका CA अगर हो सकता है, CA हो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको कहते हैं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या उसके अलावा आपके पास CMA की डिग्री होनी चाहिए, या उसके पास CFA होनी चाहिए, है ना, या उसके बाद आपके पास MGA या कि PGDM की डिग्री हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं ऑफिसर क्रेडिट के भरने के लिए। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पे कोई चीज़ डिज़ायरेबल मांगी गई है, तो आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेन है वो होना चाहिए। डिज़ायरेबल आपके पास अगर है तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि डिज़ायरेबल से थोड़ा सा चांस ज़्यादा बन जाते हैं आपके सेलेक्ट होने के। अब यहाँ पे बात आती है जॉब रोल्स की। तो जॉब में देखिए कॉर्पोरेट क्रेडिट वर्टिकल्स के काम हो सकते हैं, MSMEs के काम हो सकते हैं ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, रिटेल क्रेडिट वर्टिकल्स के, ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्सेशन और डिवीजन से रिलेटेड, ये सारे यहाँ पे वर्क हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पे ऑफिसर इंडस्ट्री। इसमें क्या है, JMG स्केल 1 की है और यहाँ पे 8 पोस्ट टोटल निकल के आ रही है। 21 से 30 साल इसकी एज हो जाती है। और साथ ही साथ ऑफिसर सिविल इंजीनियर की बात करें, यहाँ भी 21 से 30 हो जाती है। देखिए ऑफिसर इंडस्ट्री में जहाँ पे क्वालिफिकेशन मानी गई है, फुल टाइम डिग्री बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, आपका BTech होना चाहिए। ट्रेड कौन सा, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी, और यहाँ पे हाँ 60% मार्क्स होना चाहिए। UGC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा हो। और आप एक एक्सपीरियंस, देखिए डिज़ायरेबल चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो कोई है तो अच्छी बात है। अगर क्वालिफिकेशंस, मेन चीज़ क्वालिफिकेशंस होती है ना। देखिए काम क्या यहाँ पे टेक्नो इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी, स्टडी एंड वर्क रिलेटेड क्रेडिट, एडवांस ऑफ बैंक। देखिए यहाँ पे ऑफिसर सिविल इंजीनियर की अगर हम बात कर लें तो फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप हैं तो अच्छी बात है। और यहाँ पे UGC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, साथ ही साथ 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी रखा गया है कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड, जैसे कि सिविल में है, रिनोवेशन में है, मीन्स कि आपने फील्ड में वर्क किया हो 1 साल का, ये चीज़ कहने का मतलब हो। कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी होते हैं यहाँ पे, या रिनोवेशन के वर्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे पोस्ट आ जाती है आपकी ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं, 21 से 30 साल मिनिमम एज हो जाती है। यहाँ पे वही सेम चीज़, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech आपके मांगा गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। देखिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने भी मांगा। जिस फील्ड में, जिस स्टेट से अगर आप हैं तो एज अ इंडस्ट्री आपने जो है कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन का काम कर रखा हो, जो कि बैंक्स की बिल्डिंग्स होती हैं, उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ें मांगा गया है। अब देखिए यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं ऑफिसर आर्किटेक्चर की। जो यहाँ पे पोस्ट है, एक वैकेंसी है, 21 से 30 साल, फुल टाइम डिग्री BE आर्क होना चाहिए। और यहाँ पे इक्विवेलेंट में अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन से कर रखा है डिग्री तो वो यहाँ पे मान्य है। और 60% जो है यहाँ पे आपके होना चाहिए। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे देखिए ऑल कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन रिलेटेड वर्क्स ऑफ बैंक बिल्डिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ बैंक बिल्डिंग्स, प्रोसीजर्स ऑफ गुड्स वर्क एक्सपीरियंस, मीन्स की जो बैंक्स वगैरह की बिल्डिंग होती
होती है ना, उसमें अगर आपने जो एक्सपीरियंस है आपके पास काम किया है तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है। देखिए ऑफिसर इकोनॉमिक्स में वैकेंसी 6 है टोटल और 21 से 30 साल मिनिमम एज यहाँ भी मांगी गई है। मैंडेटरी चीज़ में है फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री विद इकोनॉमिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या और उसके साथ कह रहा है मतलब एंड फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिससे इकोनॉमिक्स, इकोमेट्रिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री, मॉनेटरी, इन सब्जेक्ट से 60% के साथ हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैंडेटरी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, जॉब रोल्स में वही है, बैंक से रिलेटेड फंक्शन और कंसल्टेशन का काम यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं, यहाँ पे जो पोस्ट निकल के आ रही है मैनेजर इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट है यहाँ पे, इसमें देखिए 4 वैकेंसी टोटल है, लेकिन यहाँ पे एज में देखिए चेंज आ गया, 25 से 35 साल मांगा गया। मैंडेटरी मतलब वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स डिग्री से, और उसके साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका होना चाहिए, या तो बिजनेस, अप्लाइड, फाइनेंशियल, इंडस्ट्री या मॉनेटरी से 60% मार्क्स के साथ। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी यानी 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या सेंट्रल स्टेट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर आपने फाइनेंशियल रेगुलेटरी के तौर पर काम किया है, या पब्लिक सेक्टर में अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फाइनली मांगा जाएगा जब आपके सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए देखिए डिटेल में अगर आपको देखना हो तो आप कमेंट करिएगा, इसको हम आपको दे मैसेज करिएगा, पर्सनली हम प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ। देखिए मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की बात करें, 3 पोस्ट टोटल यहाँ पे निकल के आ रही है, 25 से 35 साल एज हो जाती है। मैंडेटरी क्या चीज़ें हैं, फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या एमई होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए, और वही है बीटेक मतलब मास्टर्स भी और आपका जो है ग्रेजुएशन भी, मतलब दोनों चीज़ें, बीटेक वाली जो ग्रेजुएशन मास्टर्स होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में 60% मार्क्स के साथ ही साथ 6 मंथ का सर्टिफिकेशन होना चाहिए डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स के तौर पे, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं कि डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मॉडल डेवलपमेंट की चीज़ में। ठीक है, सैलरी हमने आपको ऊपर बताया, जो मैनेजर पोस्ट की सैलरी थी काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कई चीज़ें हैं, मतलब जो कहा जाए ना, देखिए मैंडेटरी में जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी थी यहाँ पे और करके भी है, जैसे फुल टाइम ग्रेजुएशन इन डिग्री आपका स्टैटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, देखिए फुल टाइम डिग्री बी, वही बीटेक बीटी है, बीटीसी है, मतलब बीटेक है और बीई है, एमई और एमटेक है ना। और जो लास्ट पोस्ट हमारे ख्याल से आ रही है सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की, 2 वैकेंसी निकल के आ रही है, 27 से 38 साल एज हो जाती है। मैंडेटरी मांगा इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक मांगा है, और यहाँ पे एमई और एमटेक मांगा है। ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या मॉडल डेवलपमेंट में। ठीक है, और नीचे भी यहाँ पे कई सारे पोस्ट हैं, वैसे सेम चीज़ें हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, किसमें, इंजीनियरिंग में मांग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की यहाँ पे 4 वैकेंसी है, 25 से 35 साल एज हो जाती है, फुल टाइम वही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और फुल टाइम डिग्री इन एमसीए अगर आपने कर रखा है तब भी आप भर सकते हो 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक सर्टिफिकेशन भी मांग रहे हैं ये दो, सिस्को में सर्टिफिकेशन हो या आपका CCNA मीन्स आपका सर्टिफिकेशन हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस in IT of which at least 2 year experience and managing IT and cyber security in large data center में अगर आपने जो है एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के पोस्ट में जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट, यहाँ पे 3 वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पे देखिए 27 से 38 साल आपकी एज हो जाती है, मैंडेटरी वही चीज़ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या तो आपके पास MCA होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ये उसके साथ साथ सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, है ना, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल या सिस्को सर्टिफाइड डिज़ाइन प्रोफेशनल या सिस्को सर्टिफाइड डिज़ाइन। 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे भी मांगा जा रहा है आपसे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे वैकेंसीज जो है आपकी सारी खत्म हो चुकी हैं, और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें कही ना, जैसे कि मैनेजर डेटा साइंस या सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट वाली जो पोस्ट है, कुछ यहाँ पे इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बताए हैं, इन्हीं से सिर्फ माना अगर इन इंस्टीट्यूशन से आपने कर रखा है, इनके जो एफिलिएटेड है उनसे कर रखा है, तभी जो है आपकी चीज़ें मान्य होगी। एज रिलैक्सेशंस हैं, अगर आप देखिए शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट हैं 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लास है 3 साल का, पर्सन डिसेबल है 10 साल का, एक्स सर्विस मैन है 5 साल का, जनरल फैमिली मेम्बर वो डाइड उनको 5 साल का मिलेगा। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन आपका हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम आप बात कर लेते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह है वो भी यहाँ पे बात करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो उसको देखिए बात कर लेते हैं। सिलेक्शन में देखिए 2 तरीके यहाँ पे हैं ना, एक तो ये कह रहे हैं कि अगर फॉर्म अप्लाई हो रहा है, अगर ज़्यादा मात्रा में फॉर्म अप्लाई होगा तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाने वाले हैं, मीन सीबीटी मोड कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर फॉर्म कम भरते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट जो है देखिए और पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ करेंगे ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट इन केस हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, तो इसको देखिए रिटर्न ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू इन केस द बैंक
बैंक डिसाइड्स टू कंडक्ट द ऑनलाइन टेस्ट, अगर ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन कंडक्ट टेस्ट होगा, और अगर ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो अगर मान लीजिए ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तो इसमें देखिए आपको 2 पेपर होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें से रीजनिंग इंग्लिश क्वांटिटेटिव प्रोफेशनल नॉलेज आपकी चीज़ें आएंगी। क्वेश्चंस रीजनिंग से 25, इंग्लिश से 25 और क्वांटिटेटिव मीन्स मैथ से 50 और पर्सनल प्रोफेशनल नॉलेज से 100। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक एक नंबर का सब कुछ है, 120 मिनट मतलब मिलने वाला है, और टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 9 मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन 100 यहाँ पे होने वाले हैं। रॉन्ग आंसर है 1/4 आपका माइनस मार्किंग यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आगे की क्या है। जैसे मान लीजिए पर्सनल, इस देखिए 2 चीज़ें थी, एक तो या तो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू या तो टेस्ट के बाद इंटरव्यू होना ही होना है। तो जब इंटरव्यू होगा तो उसमें देखिए क्या चीज़ें कह रही है, कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक पार्ट 1, तो वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मेरिट प्रिपेयर्ड एज पर द, जो देखिए पार्ट 2 के पेपर में है वो दोनों को देख के जो है यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा, और प्रोफेशनल नॉलेज के टेस्ट में नंबर को देख के बनाया जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए उसको किया जाएगा। जो इंटरव्यू है 50 मार्क्स का होने वाला है, और जो यहाँ पे इंटरव्यू 45% होगा, और 22.5 फॉर SC/ST, और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए जो 45%, SC/ST के लिए आपकी 22.50 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इंटरव्यू की बात तो हो ही गई, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की बात हो गई, कैसे कैसे शॉर्ट लिस्ट किए जाएँ, कितना कितना परसेंटेज लेके आना है ना। डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जो पर्सनल इंटरव्यू के समय ला सकते हैं आप, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर होना चाहिए, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ या तो 10वीं के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं इसमें, आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट सपोर्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सारी डिग्रीज़ वगैरह, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट्स, आपके कहाँ रहते हो, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें यहाँ पे लगने वाली है। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको जो है आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें, या इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए। देखिए हर स्टेट में एग्जाम सेंटर्स हैं, जो भी हैं जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नीचे भी दिए हैं, है ना। तो एग्जाम सेंटर्स की बात हो गई। अब बात आती है एप्लीकेशन फीस की। देखिए SC/ST PWD जो वाले हैं 59 रुपये फीस लगने वाले हैं, GST वगैरह जोड़ जाड़ के। लेकिन जो अदर कैटेगरीज है जैसे जनरल और OBC वाले और या एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, इनकी जो है 1180 रुपये फीस लगनी है, जिसमें GST वगैरह सब कुछ यहाँ पे ये जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जो हो गई फीस की बात हो गई। रिलैक्सेशंस की बात मैंने कर लिया, कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पे बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। इसकी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, www.pnbindia.in पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आप जाएंगे जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई कर देंगे। 24 मई से लेके यहाँ पे 11 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। आई होप सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको इसमें से कोई और जानकारी चाहिए तो स्क्रीनशॉट करके आप जो है टेलीग्राम में मैसेज करिए, लिंक नीचे है डायरेक्ट चैट का, वहाँ से, और आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा जो भी चीज़ की डिटेल्स आपको चाहिए होगी, जो पेज आपको चाहिए होगा। क्योंकि टोटल जो है ना देखा जाए तो 32 पेज का हमारी